करते हैं आज की सभा। हेडिंग डालिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट, तो प्रेयर कर लेते हैं एक बार, है ना। तो मेरे साथ रिपीट करिएगा, याद हो जाएगी 3-4 दिन में, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। साथ में बोलिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ax + by + c = 0 होती है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बुक्स बंद कर दीजिए, बस कॉपी में लिखते जाइएगा जल्दी जल्दी। हाँ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो दो स्ट्रेट लाइन को एक साथ लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन लिखी हुई है x - y - 1, ठीक है, और दूसरी स्ट्रेट लाइन है 2x + 3y + 5। तो देखो दोनों स्ट्रेट लाइन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पर। इसको बोल देते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पेयर मतलब दो हो गए, और किसका पेयर है? स्ट्रेट लाइंस का। दो स्ट्रेट लाइन आ गई, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहला हेडिंग है इसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन, थ्रू ओरिजिन। तो ये कैसा दिखेगा? तो जैसे मान लीजिए x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। तो x दोनों लाइन ओरिजिन से जा रही हैं, तो ओरिजिन से जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन y = m1x, ठीक है, पहली लाइन, और दूसरी लाइन y = m2x। तो पेयर ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? y - m1x ये पहली लाइन, एंड y - m2x ये दूसरी लाइन = 0। ये हो गई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन। इस तरह की दिखेगी, ठीक, नोट करते जाइए। तो इसमें क्या क्या हुआ देखिए, इसमें अंदर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो y² - m2xy - m1xy एंड प्लस m1 m2x² = 0। कुछ हो तो जाए पहले। जनवरी में आपको टेस्ट सीरीज एनडीए हो गया। यस सर। अब देखिए, तो ये आ गया y² माइनस। तो इस तरह की लाइन में क्या होगा? हर डिग्री का, हर टर्म का डिग्री देखिए कितना है? हर टर्म का डिग्री कितना है? 2 है। इसका डिग्री कितना है? 2। दो वेरिएबल मल्टीप्लाइड मतलब इसका डिग्री ऐड हो जाता है, और इसका डिग्री भी 2 है, इसका डिग्री भी 2 है। तो ये 2 डिग्री है, और इसको बोलते हैं प्योरली 2 डिग्री, क्योंकि हर एक टर्म का 2 डिग्री है ना। तो ओवरऑल भी कितना हो जाएगा? 2 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो x × 2x, यहाँ से प्योर डिग्री 2 डिग्री आएगा, x × y ये भी 2 डिग्री देगा, लेकिन x × 5 करेंगे तो 1 डिग्री वाला टर्म आया 5x।
है ना। इसी तरह से y को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y 1 डिग्री वाला, तो इसमें 2 डिग्री भी है, 1 डिग्री भी है, और जब 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 डिग्री भी आ जाएगा, कांस्टेंट भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें मिक्स्ड है सारे, तो ये 2 डिग्री इक्वेशन है, लेकिन ये वाली इक्वेशन क्या है, प्योरली 2 डिग्री। तो जो प्योरली 2 डिग्री इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन से जो दो लाइनें आती हैं, वो लाइनें कहां होती हैं, ओरिजिन से पास करती हैं, है ना। ये दोनों लाइनें कैसे, ओरिजिन से पास करेंगे। तो इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, तो जनरल इक्वेशन में आप देखेंगे इसमें 3 वैरायटी के टर्म है, एक तो एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक वाई स्क्वायर का टर्म है, और एक एक्स वाई का टर्म है। तो जनरली ऐसे लिखा जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं प्योरली 2 डिग्री जनरल इक्वेशन। तो ये है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, है ना। दोनों लाइनें कहां से पास हो रही हैं, ओरिजिन से। कोई कांस्टेंट है, जैसे ए बी है तो एच ए कांस्टेंट है, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन दी होगी तो उससे ए एच और बी की वैल्यू निकाल के कई सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट जैसा अगर आप निकालेंगे तो ये आएगा, डिस्क्रिमिनेंट आप निकाल सकते हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कैसे निकालेंगे देखो। तो इसमें क्या किया मैंने, इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बी स्क्वायर यहां से देख लेते हैं, ये चलो यार ऐसे बना देता हूं, मैंने वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ए एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर एंड बी वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कट गया, एक वाई कट गया, क्या इक्वेशन आ गई, ए टाइम्स एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर प्लस 2h एक्स अपॉन वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो देखो ये क्या, x अपॉन वाई में क्वाड्रेटिक है, x अपॉन वाई में, है ना। जैसे x में क्वाड्रेटिक होती है, y में क्वाड्रेटिक होती है, ये x अपॉन वाई में क्वाड्रेटिक है ना। तो x अपॉन वाई में क्वाड्रेटिक है, तो इसमें क्या क्या कंडीशन होंगी, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे अगर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा, b कितना है इसका कोफिशिएंट 4h स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस के 4ab, ठीक है। तो ये डिसाइड करेगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी बताएगा। तो अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव हुआ तो इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर 0 हो गया तो इसके रूट्स रियल एंड इक्वल, और अगर नेगेटिव आ गया तो नो रियल रूट्स, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहां से बता सकते हैं कंडीशंस क्या आती हैं, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव आया तो इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल, मतलब दो अलग अलग रूट्स आएंगे। रूट्स आने का मतलब क्या है, वेरिएबल की वैल्यू, है ना। x की वैल्यू आती थी 1,2, है ना, आई बात समझ में। तो x अपॉन वाई की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। तो मान लिया एक वैल्यू 1 है और दूसरी वैल्यू -1 है, तो एक लाइन यहां से y इज इक्वल टू x, एक लाइन कैसी आ जाएगी, माइनस है, 2 लाइनें आएंगी। तो यहां से बोलते हैं रियल, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन्स। आया समझ में, रूट्स से जाना है लाइन पर। और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0 आ गया तो क्या होगा, रियल एंड सेम लाइन, इक्वल लाइन बोल दिए, सेम लाइन बोल दिए, सेम लाइंस। दोनों वैल्यूज अगर सेम आ जाएंगी तो दोनों लाइनें सेम आ जाएंगी। और एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 आ गया तो सर अगर दोनों चीजें सेम आ गई तो वो एक ही लाइन हुई, हाँ एक ही लाइन हुई, है ना। और अगर नेगेटिव आ गया तो नो रियल रूट्स, तो कोई रियल लाइन नहीं आएंगे, तो इमेजिनरी लाइंस बोल देंगे, नोट करिए। तो ये क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये बताएगा डिस्क्रिमिनेंट जैसा कि लाइंस कैसी बनेंगी, ठीक है। नोट लिखिए,
लिखिए अ होमोजीनियस इक्वेशन, नोट हाँ, अ होमोजीनियस इक्वेशन से कह रहे हैं, फोकस कर दो एक बार, कर दो एक बार, नहीं है। सही है ना? यस, बिल्कुल क्लियर। देखो अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n represents n straight lines. A homogeneous equation of degree n represents n straight lines. स्ट्रेट लाइन को शॉर्ट में SL लिख सकते हैं. पासिंग थ्रू ओरिजिन. ठीक है, तो देखिए अगर दो लाइन है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी डिग्री कितनी आएगी? 2 लाइन 2 डिग्री आएगी, है ना? और कितने टर्म्स होंगे? 3 टर्म्स. एक एक्स स्क्वायर का, एक वाई स्क्वायर का, एक एक्स वाई का. ठीक है, अगर 3 लाइंस को मल्टीप्लाई करेंगे सोचो तो डिग्री कितनी आएगी? 3 डिग्री आएगी, है ना? सोच सकते हो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई, तो x एक्स एक्स तो 3 डिग्री आ जाएगा. और उसमें कितने टर्म्स आएंगे? 3 डिग्री के. देखो सोचो एक्स क्यूब, देखते हैं एक्स क्यूब आएगा, फिर एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर वाई क्यूब, 4 टर्म्स आएंगे, है ना? इससे ज़्यादा, एक ज़्यादा. इसी तरह से अगर 4 लाइंस को मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या डिग्री आएगी? 4 डिग्री आएगी. और उसमें टर्म्स कितने आ जाएंगे? 5 टर्म्स. लिख लीजिए. सेकेंड, सेकेंड देखिए. इफ pair of straight line for y is equals to m1x and y is equals to m2x is ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0. Pair of straight line सर m2xy दूसरी कैसे? m2x y is equals to mx होता है ना, तो पहले का स्लोप अलग होगा, दूसरे का स्लोप अलग होगा. mxy अच्छा mxh m2x लिखा हुआ है, स्लोप अलग अलग होंगे. अरे वो h को y समझ. अच्छा, ठीक है. तो अगर मान लो इसको मल्टीप्लाई करने पर ये लाइन बन रही है, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बी वाई स्क्वायर this will have two roots which will be m1 and m2. तो इसके 2 रूट्स होंगे जो आप निकालेंगे, 2 रूट्स, वो m1 m2 आएंगे, जो ऊपर वाली लाइन है ना. और ये कैसे चेक कर सकते हैं? m1 m2 क्योंकि h की वैल्यू m1 प्लस m2 होगी. कैसे? जो
जो आपने पुराना बताया था उसमें से अगर कॉमन जाए। हाँ, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए वहाँ पर क्या लिखा है मैंने, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 m2 एक्स स्क्वायर और माइनस m1 प्लस m2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखो कुछ ऐसा आया था जो स्टार्टिंग में मैंने दोनों इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था। देखो यही था क्या? है ना, यही था। तो इसको मैं क्या करूँगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर, तो ये आ रहा है और मैं बोल रहा हूँ कि ये भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें मैं कंक्लूड कर सकता हूँ। तो b यहाँ पर नहीं है, अभी कंपेयर नहीं करेंगे। तो अगर ये दोनों इक्वेशन सेम हो गई फिर, है ना, ये वाली लाइन अगर मैंने दो लाइंस को मल्टीप्लाई करके ये निकाला होगा, अगर बोल रहे हैं कि ये भी यही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बन रही है ना, और ये मैंने मल्टीप्लाई करके निकाला तो ये भी यही पेयर, तो ये दोनों सेम लाइन हो गई। तो दो लाइन सेम होती है तो उनके कोफिशिएंट सेम रेशियो में होते हैं, ठीक है। तो a अपॉन m1 m2 इज इक्वल्स टू 2h अपॉन माइनस टाइम्स m1 प्लस m2 n इज इक्वल्स टू b अपॉन 1। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, देखो इसको और पहले इन दोनों को साथ में लो तो कितना आएगा, देखो m1 प्लस m2 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा और b नीचे आ जाएगा, माइनस 2h अपॉन b। और m1 m2 कितना आ जाएगा, इसको और इसको ले लीजिए, तो m1 m2 ऊपर और b नीचे, a अपॉन b। तो ये दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो आगे कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे, ठीक। ये चाहो तो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से आगे अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। हाँ, तो अगर ये लाइंस हैं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, आज मैं प्लस लीजिए अल्फा प्लस बीटा cos a प्लस b माइनस b अपॉन माइनस 2h अपॉन b। एंगल बिटवीन लाइंस। तो बताइए अगर ये दोनों लाइन है तो इनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, m1 एंगल tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड, ऐसे निकलता है, यस सर। ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, अगर याद हो, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये कितना है, माइनस 2h अपॉन बी, होल स्क्वायर करेंगे तो 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 m2 कितना है, a अपॉन b डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 a अपॉन b। तो tan थीटा कितना आ जाएगा, ऊपर क्या एलसीएम आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा और नीचे b स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, b स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर h स्क्वायर माइनस ए बी बचेगा एंड डिवाइडेड बाय b एलसीएम ले लीजिए तो b प्लस ए बचेगा, सही है, 1 प्लस m1 m2 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, बी स्क्वायर m1 माइनस m2, इसका रूट लग जाएगा ना, रूट लगेगा कि नहीं, m1 प्लस m2 होल स्क्वायर खोलेंगे, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 माइनस 2m1 m2 प्लस 2m1 m2 माइनस 4m1 m2 माइनस 2m1 m2। तो m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तब ये m1 माइनस m2 आएगा, ठीक है। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 4 का रूट आ जाएगा 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा b, और नीचे है a प्लस बी अपॉन बी, b से b कट जाएगा। तो tan थीटा कितना आ जाएगा, 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो अभी ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये सब इतनी कहानी की ज़रूरत नहीं है याद करने की, है ना। अगर ये दो लाइनें ऐसे दी हुई हैं, दो लाइन मान लो ऐसे बोला गया कि ये दो लाइनें ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, उनके बीच का एंगल बताइए, ठीक है। तो फॉर्मूला ये लगेगा, ये फॉर्मूला याद रखना है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। फाइनल चीज़ लिख लीजिए इसको, आई बात समझ में। और बस निकालने का तरीका ये है, m1 प्लस m2 और m1 m2 निकाल लिया, एंगल बिटवीन का फॉर्मूला हमें पता है, इससे डिराइव करके ये आया है 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस, है। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एंगल बिटवीन लाइंस। सेकेंड में ये अगला हेडिंग हो गया ना, सेकेंड वाले में ये लिख लीजिए, विल हैव 2 रूट्स m1 एंड m2, फिर उसके बाद ये दोनों लिख लीजिए।
ये कैलकुलेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दो। सर उसने समझे? सर पढ़ाया था, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो तो उसके 2 रूट अल्फा प्लस बीटा का सम माइनस बी अपॉन ए होता, वही आ गया। ये तो होते ही होने तो नहीं आया सर, है ना। अल्फा बीटा ए अपॉन वही लिखा है, इसको घुमाओ, वाई पहले आता है। मैं क्या पता था पहले एक्स पहले आता है। नहीं वो तो यहाँ दिख रहा है ना, माइनस बी अपॉन ए, ये वो वाला ए नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कोई सी। नहीं है। ये देखो ये लिखा हुआ है, देखा है, ए से डिवाइड कर दो, ए एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, ए एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बचेगा, तो ये क्या बन गया, बी अपॉन ए वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, 2h अपॉन ए वाई अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। और अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये y इज इक्वल्स टू, इसको मैं m मान सकता हूँ, तो ये क्या लिखा है, m लिखा हुआ है ना, स्लोप लिखा हुआ है y अपॉन एक्स, तो b अपॉन ए एम स्क्वायर 2h अपॉन ए एम प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इससे दो वैल्यूज जो आएंगी वो m1 m2 होंगी, तो m1 प्लस m2 कितना है, माइनस बी अपॉन ए, तो इसको डिवाइड करो, माइनस 2h अपॉन ए अपॉन बी अपॉन ए, तो a से a कट जाएगा, तो माइनस 2h अपॉन बी आ गया, और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c अपॉन ए, 1 अपॉन बी अपॉन ए अपॉन बी, वैसे लिखा हुआ है। तो इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला बस याद रखिए, फॉर्मूला बेस्ड, इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट भी लिखवा सकता था मैं फॉर्मूला, मैंने उसको थोड़ा सॉल्व करा देते, आगे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेंगे हम, तो फॉर्मूला बस पता होना चाहिए। इसी के आगे लिखिए, हो गया। इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर तब क्या होगा, tan थीटा कितना आ जाएगा, वो 1/0। हाँ 1/0 जैसा आएगा, तो 1/0, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, a इक्वल्स टू माइनस बी। इसको याद रखना है। अगर लाइंस परपेंडिकुलर है देन a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। a क्या है, a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और b क्या है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे, हमारी कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अगर लाइंस पैरेलल हैं या फिर कोइंसिडेंटल हैं तब क्या होगा, 2 ऊपर वाले, ऊपर वाला 0 हो जाएगा, tan थीटा 0 हो जाएगा ना, तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी रख दीजिए, ऊपर 0 आ जाएगा, tan थीटा 0 आ गया, लाइंस आर पैरेलल। आ रहा है समझ में, ऊपर से निकल रहा है, आ रहा है ना। एंगल का फॉर्मूला 2√h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, अगर परपेंडिकुलर है तो नीचे 0 हो रहा होगा, तभी इनफाइनाइट बन रहा है, a प्लस बी 0, और अगर पैरेलल है तो ऊपर 0 बन रहा होगा, tan थीटा 0 आ रहा है, तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी कर देंगे। और ये तो हम जानते हैं, अभी कोइंसिडेंटल लाइन लिखा था, अगर h स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी आ जाए तो लाइन्स कैसी हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, मतलब एक के ऊपर एक, कोइंसिडेंटल पैरेलल। ठीक है, क्वेश्चन है, फाइंड दी एंगल बिटवीन लाइन्स एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। करिए, इन दोनों लाइन्स के बीच का एंगल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले कंपेयर करना है, किससे, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो बताइए a की वैल्यू कितनी है, 2h की वैल्यू कितनी है, 4, तो h की वैल्यू 2 आ गई, और b की वैल्यू कितनी है, 4, तीनों पता चल गया। एंगल निकालना है, tan थीटा लगा दीजिए, 2√h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, रख दीजिए, वैल्यू 0 आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह से करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, इनके बीच का एंगल प्लस वाई स्क्वायर।
45 ना, देखो ओके सर, आ गया। tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। गलत नहीं होना चाहिए ना, इस पर एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। सर 60। हाँ 2 रूट एच की वैल्यू कितनी है, 2 है। एच की वैल्यू यस है सर, स्क्वायर हाँ 4 माइनस ए बी 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी 1 प्लस 1, ये कट जाएगा रूट, और रूट 3 होता है 60 डिग्री के लिए। आ रहा है अभिजीत, कर पा रहे हैं? आगे करिए, देखा ही नहीं है। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर अभिजीत बताइए? बी कितना, एच कितना है और बी 1 रख दीजिए फॉर्मूले में। यहाँ पर ए कितना है, बी कितना है और एच कितना है? कुछ निकालने की जरूरत है क्या? ए प्लस बी कितना आ रहा है? तो लाइंस कैसी हैं? और लाइन है क्या? स्ट्रेट लाइन यहाँ दिख रही है, देखो। अगर एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 तो क्या आ जाएगा? एक्स इज इक्वल्स टू 0, वाई इज इक्वल्स टू 0। एक्स इज इक्वल्स टू 0 किसकी इक्वेशन है? वाई एक्सिस की, है ना। और वाई इज इक्वल्स टू किसकी है? एक्स एक्सिस। और ये दोनों तो परपेंडिकुलर होती हैं। यहाँ से निकाल पाएंगे क्या दो लाइन ऊपर वाले से? एंगल आएगा सॉल्व कर दीजिए। -60 120 कहाँ? ऊपर वाले का माइनस का रूट 3 आ रहा है। अच्छा, tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 रूट एच स्क्वायर 0 माइनस ए बी प्लस का 3 ए प्लस बी माइनस 2 माइनस रूट 3, नीचे -2 आया ना। 150। तो दो लाइन के बीच का एंगल 0 से 180 होता है बस। इसको ना भूलें, मॉड लगा लेना उसमें, है ना। फॉर्मूले में मॉड लगा लेना, मॉड लगाओ था स्टार्टिंग से। मॉड m2 m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2 था ना। तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। 180 से तो ज़्यादा जा ही नहीं सकता। 120 कैसे हो जाएगा? tan 120 तो 150 होगा फिर 180 माइनस 8 120 tan 120 कितना होता है? माइनस रूट 3 होता है 120। हाँ ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल बताया फिर आपने, तो ये बताया था हमने, एक अक्यूट होगा एक ऑब्ट्यूस होगा। तो ये 60 आ गया तो दूसरा 120 तो होगा ही। सही है। अगला वाला क्वेश्चन कर दीजिए, मैं नहीं कर दिया। समझ में आ गया ना। तो यही दिख गया कि a प्लस बी 0 है, तो a प्लस बी 0 है तो लाइंस कैसी हो जाएंगी? परपेंडिकुलर हो जाएंगी। आगे लिखिए जनरल इक्वेशन। अब आते हैं, ये लाइन, ये किसका डिस्कशन था? लाइंस पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। इक्वेशन कैसी होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और जो दो लाइन है उनके बीच का एंगल हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, इस पर क्वेश्चन आएगा, है ना। और अगर लाइंस पैरेलल है तो ऊपर वाला 0, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी। इस पर हमने क्वेश्चन कर लिए। अब कोई भी जनरल 2 डिग्री वाली इक्वेशन है तो उसमें एक्स स्क्वायर भी होगा, वाई स्क्वायर भी होगा, एक्स वाई भी होगा, अकेले एक्स वाला टर्म भी होगा, अकेले वाई वाला टर्म भी होगा, अकेले कॉन्स्टेंट भी होगा। तो हेडिंग डालिए जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। तो जनरल 2 डिग्री इक्वेशन कैसे दिखती है? जैसे जनरल 2 डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसी दिखती है बताइए? 2 डिग्री एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, है ना। ये एक वेरिएबल में। दो वेरिएबल में ऐसी दिखती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, वेयर ए बी सी एफ जी एच आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, यही इक्वेशन कुछ कंडीशंस के अंडर सर्कल बन जाती है, कुछ कंडीशंस, अलग कंडीशन के अंडर एलिप्स बन जाएगा, अलग कंडीशन के अंडर हाइपरबोला, पैराबोला, ये सारी चीजें बन जाती हैं।
अलग अलग कंडीशन में, कि इनके कांस्टेंट कुछ अलग और कुछ कंडीशन के अंदर ये स्ट्रेट लाइन भी बन जाती है। तो यही है 2 डिग्री इक्वेशन जो अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट करेगी। इसको नोट करिए। तो अब कब ये पेयर ऑफ लाइन, तो दिस कैन बी, क्या क्या हो सकता है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पहली बात ये है ना, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकती है, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, दिस कैन बी सर्कल ऑल्सो, दिस कैन बी ellipse, हाइपरबोला एंड पैराबोला। ये जो है 5 चीजें मोस्टली इनमें से कुछ रहता है, तो सबकी अलग अलग कंडीशन होती है। तो दिस विल बी अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो कब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, उसकी कंडीशन मैं लिखने जा रहा हूं। तो ये याद करना है, इस क्वांटिटी को बोलते हैं डेल्टा, और ये होता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आना चाहिए। हम सर बोलने वाले थे H A और B 0, क्यों, तो तो खत्म हो गया ये, वही तो सर, बेचारे एक ही लाइन बची, तो लाइन बची गई, 2 लाइनें चाहिए ना, है ना, तो 2 डिग्री खत्म हो गया है। तो ये कंडीशन याद रखनी है, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। याद रखना आसान है, देखो कैसे बताते हैं। देखो कैसे याद रखना है, ABC ये तो है, और दूसरा क्या है FGH, ठीक है, ऐसे लिख लिया। ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। आया समझ में? एक तरीका ये है, दूसरा ये है ABC, ठीक है, ABC यहां खत्म किया तो यहीं से स्टार्ट किया, FGH FGH, ये 0 आ जाए, डिटर्मिनेंट, ये दोनों चीजें सेम है। तो जो आपको याद हो जाए ABC फिर FGH और FGH। जनरली ये टफ दिखता है लेकिन ये याद हो जाता है, याद करना आसान है। देखो ABC लिख लिया और FGH लिख लिया, क्या आ जाएगा ABC प्लस 2FGH, है ना, बस ये चीज रखना है याद, माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इक्वेशन दी रहेगी, इसमें से ABC FGH की वैल्यूज निकाल के यहां पर रखिए। अगर ये 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो जाएगा, ठीक है। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा तो उसको निकालेंगे कैसे, तो वो देखते हैं। स्ट्रेट लाइन में कुछ था, क्वेश्चन है, प्रूव दैट, सर अगर सर आप एक साल सर एनडी पूछे पढ़ा तो सर हम लोग सर IIT निकाल रहे हैं। प्रूव दैट 2x स्क्वायर माइनस XY माइनस Y स्क्वायर माइनस X प्लस 4Y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ये लास्ट चांस होगा, शायद इसके बाद एक और शायद विल गिव, 2003 नहीं मंथ कौन सा, अगस्त, लिखो मेरा तो जून है, तो ज्यादा मिलेगी। करो करो, हम तो सोचे 4-5 लिखवा दी थी। शो करिए कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। डेल्टा निकालिए, तुम शायद कह रहे तो मेरा तो फिर जून नहीं है, शायद हम 18 के हो गए, 18.5 तक कोई हो चुका 18 का, कोई 2 साल बाद होगा। कितने का दो, 2003 लिखी सर, एक बार ही और मिल सकती है इसके बाद। 18.7 है सर, मतलब एज 18.5 0.7 है, 0.5 दिखा दे दिखा दे। बाद में, इसको पहले देखिए, पहले इसको दिखाइए। अभी दिखा रहे हैं। प्रूव दैट, हमें तो नौकरी मिल गई। ज्वाइनिंग हो गई कल। नहीं सर, नहीं सर, मैं आपने सर सिक्योरिटी दी थी ना, जॉब लेना है। ये भी एक तरीका होता है ना, कई सारे लोग करते हैं कि जो अपने काम है उस पर फोकस करने का एक तरीका ये होता है, थोड़ा सा इमेजिन, ज़्यादा नहीं, कि मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम निकल गया, फिर
तो आज मैं ऐसे लिखते हैं लोग, ऐसे लिखते हैं लोग कि मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है और आज मेरा ज्वाइनिंग हो गया है। नहीं, आज मेरा ज्वाइनिंग हो गया, आज मेरा वहाँ पर जहाँ पर भी है पहला दिन था, बहुत अच्छा था, मुझे ये मिला बहुत अच्छा। यूपीएससी एस्पिरेंट्स ऐसे लिखते हैं बहुत, मैंने भी सुना है। तो इसको ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए, लेकिन इसी को ज़्यादा कर दोगे उसको बोलते हैं डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना। हम बहुत लिखते हैं। हाँ, तो उसको इतना लिखना चाहिए और फिर उसके बाद उस पर एक्शन होना चाहिए कि अब इस तक पहुँचना कैसे है, तो वो डिटर्मिनेशन बढ़ाते। करो, निकल गया होता, इतनी देर में निकाल लिया होता। माइनस प्लस लगा परेशान कहीं प्लस कहीं माइनस। हाँ, तो वही कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। पहले इनकी वैल्यूज निकाल लो अलग से ना, ए बी सी एफ जी एच। जीरो आ गया सर। इसी के आगे लिख लीजिए फाइंड देम। हम सर परेशान हुए, बाद में आंसर देखा जीरो में। हाँ, तो जीरो आ रहा है। देखो ऐसे ऐसे कर लेते हैं लोग वाग ऐसे करते हैं। देखो ए की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ से यही सर हमने सर सबकी पहले लिख ली सर वैल्यू। 2h की वैल्यू -1, तो h कितना आ जाएगा -1/2। ठीक है, b कितना है, b किसका होता है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है -1। c कितना है, कांस्टेंट टर्म -3। g आ गया, f कितना है, f कितना होता है, F2 है सर। हाँ fy होता है ना, तो 2f कितना है 4, तो f2 आ जाएगा। और g कितना है -1/2। तो देखो इसको निकालने के लिए ये पांचों वैल्यूज निकाली, 6 वैल्यू निकाली, इसको ऐसे लिख लीजिए ए बी सी, तो 2 -1 -3 है ना, और एफ जी एच 2, जी कितना है -1/2 और एच कितना है -1/2। तो फॉर्मूला क्या है, ए बी सी प्लस, तो 2 × -1 × -3 ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच 2 × -1/2 × -1/2 माइनस ए एफ स्क्वायर 2 × 2 स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर -1 -1/2 का होल स्क्वायर और माइनस सी एच स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर तो ये तो पता चल गया कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, तो कौन सी लाइन होगी अब वो निकालना है। आगे लिखा ना फाइंड देम, तो वो निकालने का तरीका देखिए, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक रहेगा। हाँ, पता तो करना है। अब 2 पेयर लाइन है तो ऐसे थोड़े बैठ जाओगे, बताओ लाइन बताओ क्या होंगी वो 2 लाइनें। ठीक है, तो उसको निकालने का तरीका देखो, टू फाइंड लाइन्स, तो ध्यान से सुनना। इसका जो प्योरली 2 डिग्री वाला टर्म है उसको फैक्टराइज करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, फैक्टराइज प्योरली 2 डिग्री टर्म। कैसे फैक्टराइज करते हैं वो देखिएगा। तो 2x² -xy -y², क्या फैक्टर हो जाएंगे 2 1, तो 2 नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन 2 आ जाए और डिफरेंस 1 आ जाए, 2 and 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे फैक्टराइज करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो इसको, ये लिखा है 2x²
माइनस एक्स माइनस सर वन। ये चीज कहाँ से देखते इसी नहीं में समझ में आती। डिफरेंस में देखें आप, ऐड में देखें इस साइन से इस साइड से Yes. आए समझ में? तो यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 × 1। तो दो नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाए, 2 आ जाए, 2 × 1 2 हुआ ना, और जिसका डिफरेंस 1 आ जाए तो 2 and 1। तो ऐसे लिखेंगे, देखो 2x² माइनस 2 माइनस 1 xy माइनस y स्क्वायर। -2xy + xy। बताओ फैक्टर। ये तो आपको ये है सर जो ऊपर वाले का हाँ तो बताओ क्या होंगे फैक्टर। x प्लस 1 2 - 1 ये कैसे बता दिया डायरेक्ट? ऊपर वाले का याद करके। कितना आएगा? 2 × अब ये नहीं बताएंगे हम। 2 × 1 2 आ गया। तो देखो ऐसे लिखा जाता है, मैं बता देता हूँ। 2 नंबर, ठीक है, जिसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ से x² का कोफिशिएंट उठाइए और यहाँ से कांस्टेंट टर्म उठाइए, ठीक है, साइन छोड़ दीजिए तो 2 आए। और इसका ये साइन बताता है क्या, डिफरेंस कितना आना चाहिए, कितना है 1, तो 2 and 1 आ जाएगा। तो इसको देखो, वैसे बता दो। हमें सर ट्रेड नहीं पता। x² + अल्फा + बीटा + अल्फा बीटा, वैसे नहीं 8 में 9 आ गया तुम्हें? मैं आप लोग आ गया? यस सर। कंफ्यूज खत्म। -2xy + xy माइनस y स्क्वायर, फैक्टर कर लो। 2x कॉमन ले लिया, x माइनस वाई प्लस वाई कॉमन ले लिया, x माइनस वाई। दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस वाई 2x प्लस वाई। तो दो लाइन जो आएंगी वो कैसी होंगी, ax + by + c के फॉर्म की। तो ax + by दोनों का आ गया है। सी और निकालो। c कैसे निकालेंगे वो देखो। तो लेट पुराने वाले के कर दो। द लाइन्स बी x माइनस वाई प्लस c1 एंड 2x + y + c2 = 0। लाइन ऐसी होंगी, इसको फैक्टर करके ऐसा है। अब c1 c2 की वैल्यू निकालनी है तो देखो बहुत आसान है। सर अलग अलग बता दें। जीवा लीजिए। तो अभी बताना है ना, c1 c2 निकालना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्या आना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, एक इक्वेशन वो आना चाहिए। हाँ, यस सर। उसके बाद उससे इक्वेट कर देंगे। हाँ, तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, लेकिन इक्वेट कर देंगे। तो इसका कांस्टेंट टर्म कितना आएगा, C1 C2 -3 आएगा। हाँ, कांस्टेंट टर्म बराबर कर दिया। और कोई टर्म बराबर कर देते हैं। तो इसमें कोई एक टर्म मिसिंग है, नहीं है। x का कोफिशिएंट कितना है, -1। /2 x का कोफिशिएंट, सिर्फ x का। x का कोफिशिएंट -1 है। यहां से x का कोफिशिएंट कैसे आएगा, जब x मल्टीप्लाई होगा c2 से। तो x c2 लिखा हो तो x कॉमन ले लेंगे तो c2। और कैसे आएगा जब c1 से सकते सर है, हम x C2 दो ही तो है, उनमें से भी x अरे कॉमन। देखो C2 C1 दो। मैंने मल्टीप्लाई किया, x c2 आएगा और क्या आएगा, 2x c1 से मल्टीप्लाई होगा और भी बहुत कुछ आएगा। सब सर आप इमेजिनेशन में कर ही दे रहे हैं। देखो देखो देखो, मैंने मल्टीप्लाई किया x × 2x यहाँ से x का टर्म नहीं मिला, हमें x का टर्म चाहिए, ठीक है। फिर x × y, ये भी नहीं मिला। x × c2 वो हमने लिख लिया, बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं, दिख नहीं रही वो, ठीक है। फिर -y का मल्टीप्लाई करेंगे इससे, -y का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -y का, तो यहाँ पे भी x का टर्म नहीं आएगा, अकेले x का टर्म। c1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x वाला टर्म आ गया। फिर c1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, y वाला टर्म आएगा, इससे मल्टीप्लाई कांस्टेंट आएगा। तो अगर मुझे x का कोफिशिएंट निकालना है तो इन दोनों को लेना पड़ेगा साथ में। और कोफिशिएंट कितना आ गया, c2 + 2c1 आया समझ। इन दोनों को सॉल्व करके c1 c2 की वैल्यू निकाल लीजिए। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, यहाँ से c2 की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दीजिएगा, c1 में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। या फिर एक और चीज़ कर सकते हैं, y का टर्म भी कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं तो ज़्यादा आसान है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आ गया। तो y का टर्म कितना आएगा बताइए, -y किससे मल्टीप्लाई हो, c2 से, तो -c2 आ गया। और c1 किससे मल्टीप्लाई हो जाए, y1 से, +c1। और वहाँ y का कोफिशिएंट कितना है, +4। अब ये दोनों सॉल्व करना आसान है, ऐड कर दो, ये कट गया। तो 3c1 = 3। तो c1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। और c1 की वैल्यू 1 रख दो। 4 - 1 3 -3 सर, हाँ -3। C2 सर। C1 C2 तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पहली लाइन आ गई x - y + 1 = 0 और दूसरी लाइन 2xy + -3 = 0। आई बात समझ में, इसको याद रखिएगा सर अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सर इसे छोड़ना हमें समझदारी है ना, ये पता होना चाहिए। इसमें कुछ कुछ चीज़ें दे देंगे और कुछ पूछ लेंगे, तो पूरा मेथड पता होना चाहिए, लाइंस कैसे निकाली जाती है, ठीक है। चलिए, काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस काफ़ी सारे आए हुए हैं। चलिए, तो आज हम यही स्टॉप करते हैं, तो कल और पढ़ेंगे इसको।
तो इसमें देखेंगे इक्वेशन ऑफ एंगल ऑफ बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस हैं और होमोजेनाइजेशन, 2 टॉपिक। तो कल सर्कल चालू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।